इमारती शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी को रानीगंज के रामपुर पहुंचने पर भोरहा पंचायत के मुखिया मोहम्मद बशीरुद्दीन ने बुके देकर उनका सम्मान किया। जामा मस्जिद रामपुर में लोगों को खिताब करते हुए मौलाना शमशाद रहमानी ने कहा कि आज समाज में पूरी तरह से नफरत का माहौल है। लोग आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े में पड़कर मुकदमेबाजी में पैसा खर्च कर बर्बाद हो रहे हैं। जो विवाद आपस में बैठकर हल किया जा सकता है, उसे लेकर भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। खासकर भूमि विवाद झगड़े का मुख्य कारण है। उन्होंने लोगों से आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ मिलजुल कर रहने की अपील की। मौलाना शमशाद रहमानी ने कहा कि आज हमारे समाज में तलाक का मामला बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो रहा है। ये काफी चिंता का विषय है। आज आप रामपुर पहुंचे, यहाँ पर आपने बयान किया, किन किन मौजूद पर बात की? देखिए, असल में रामपुर ये बुजुर्गों की सरजमीन है और यहाँ के लोग बड़े मुखलिस और दीन और कौम और मिल्लत के लिए बड़े अच्छा जोश व खरोश रखने वाले लोग हैं यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर तहरीक को यहाँ से ताकत मिलती है। तो बहरहाल इसलिए मेरा भी करीबी ताल्लुक़ है और यहाँ के लोगों से मुझे बड़ी मोहब्बत है और यहाँ के लोगों को मुझसे मोहब्बत और ताल्लुक़ है। इसी जज्बे के पेश नज़र मुझे यहाँ चूँकि आज जुमे में आना था तो हाज़िरी हुई, तो जाहिर है मुझे ये महसूस हुआ यहाँ के हालात सुनकर कि ख़ासतौर पर यहाँ तलाक़ की शरह ज़्यादा है, इसी तरह खुद आपस में इख्तिलाफ इंतशार भी ज़्यादा है। तो मैंने बताया कि देखिए, औरतें अपना घर बार छोड़कर आ रही हैं, उनको इज्जत देनी चाहिए, उनके नरम गरम को सहना भी चाहिए। नरम गरम तार से मिलकर ही लाइट जलती है, इसीलिए ज़रूरी है इस बात के लिए कि हम मिला जुला कर चलें और तलाक़ से बचें। ये अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी बात मैंने कही कि देखिए, अगर हो भी जाए ऐसा कभी मामला झगड़े का फला का, तो आप हज़रात जो हैं उसमें दारुल क़ज़ा में लेकर जाएँ। दूसरा मसला हमने ये बताया कि ख़ास तौर पर हमारे लिए ज़रूरी है हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें। यहाँ इंतशार, इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़ा, रिश्तेदारों में क़त्ए ताल्लुक़, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन जब आदमी ज़िंदा है, जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो कभी लड़ाइयाँ हो भी जाएँ तो भी ऐसे वक्त में भी दारुल क़ज़ा जाना चाहिए, इस्लामी अदालत जाना चाहिए, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना चाहिए, अपने पंचायत से मसले को हल कर लेना चाहिए, उससे बाहर थाने का चक्कर नहीं लगाना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने कही वो तलाक बिल से मुताल्लिक है। तलाक बिल का मसला तो ज़ाहिर इस वक्त पूरे मुल्क में गर्म है। आप देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पूरी तहरीक चला रखी है और यहाँ इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड ने एक पूरी तहरीक चलाई है और 15 सितंबर को पटने में गांधी मैदान के करीब वहाँ बाज़ाब्ता एक मीटिंग रखी है बड़ी, जिसमें पूरे मुल्क से अकाबिर और बड़े लोग सब पहुँच रहे हैं, सारे जिम्मेदार किस्म के। तो जाहिर है कि वक्फ बिल का जो मसला है वो सारे मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे बरादरान वतन भी उसकी ख़तरनाकी को समझ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि मुसलमानों की जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी, उनके पुरखों और उनके बुजुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने जो ज़मीन जायदाद वक्फ किया अल्लाह की रज़ा के लिए, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, ज़रूरतमंदों, मदरसों, मकतब, खानका, सारी चीज़ों के लिए आज उसको एक छीनने का ये प्रोग्राम है दरहकीकत। और इसमें कुछ नहीं है, इसलिए कि उनके शराइत बड़े साफ साफ कह रहे हैं और उनमें जो कानून है, जितने 40 दफात हैं उसमें, तो 40 में से 30 तो इसी तरह के हैं। तो इससे पता चलता है, इसलिए उसकी मुखालफत हो रही है। और ये पहला मौका है ऐसा कि तमाम अपोजिशन पार्टियां भी मुत्तहिद हैं उसके लिए। सारी पार्टियों ने हम लोगों को यकीन दहानी कराई, यानी कि सिर्फ बिहार, झारखंड की या उड़ीसा, बंगाल की, पूरे मुल्क की अपोजिशन पार्टियां, छोटी बड़ी, और वो चाहे रियासती सतह की हों या मुल्की सतह की, सारी अपोजिशन पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं। इसलिए हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बिल मुस्तरद किया जाएगा और इस बिल को वापस लिया जाएगा और ये बिल पास नहीं होगा, इसलिए कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो मुसलमान जो बहुत पीछे गए हुए हैं, जैसा कि सारी रिपोर्ट्स बता रही हैं मुसलमानों के बारे में, आइंदा 10 साल में इनके मदरसे, मकतब, खानकाह, इनके मज़ारात, इनके करबला और इनके सारे रिफाही इदारे, ये सब छिन जाएंगे और इस पर बिल्डोज़र चला दिया जाएगा और हालात दिगरगूं हो जाएंगे, मुसलमान मज़ीद पीछे चले जाएंगे। इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि इस बिल को वापस लिया जाए और जो हमारी ज़मीन है हमसे उसको न छीना जाए और जो कानून उसके पहले से बने हुए हैं ज़ाहिर उसी पर अमल किया जाए। ये सच्चाई है। एक बात और कह देना चाहता हूँ, उसमें खुर्द बुर्द हुआ है, ये तो ज़माने से चला आ रहा है। अंग्रेज़ों ने खुर्द बुर्द किया, हज़ारों मदरसे दिल्ली में थे, सबको बंद कर दिया। कितने एयरपोर्ट आज वक्फ की जायदाद पर गवर्नमेंट ने बना रखा है। बेंगलोर का एयरपोर्ट उसकी शाहिद है। दिल्ली के अंदर खुद हमने बताया
कि ITO जो कल्बे दिल्ली कहलाता है उसका पुलिस हेडक्वार्टर खुद उसी पर बना हुआ है। और न मालूम कितने रेलवे स्टेशन और कितने पुलिस स्टेशन, कितने थाने, ये सब मुसलमानों की वक्फ की जायदाद पर बनी। लेकिन मुसलमानों ने कुर्बानियां दी और कहा कि ठीक है ये भी हमारा काम हो रहा, कोई मसला नहीं, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुलिया ही छिन जाए, इसलिए इसकी मुखालफत।